नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अगहन गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। इस मास मार्गशीर्ष मास में भगवती देवी लक्ष्मी जी की प्रत्येक गुरुवार पूजा आराधना करने का विशेष विधान होता है। माता लक्ष्मी जी तीनों लोकों में विशाल की खातिर कमल की तरह खिलती हैं कि सभी प्रशंसा करते हैं, आप भगवान की मुकुंदा हैं। यह श्लोक भगवती देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। इस मास में भगवती देवी की विशेष पूजा की जाती है। वैसे शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित है, पर मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को माता लक्ष्मी जी की विशेष आराधना पूजा की जाती है। पुराणों में बताया गया है कि देवी की आराधना करने से सर्व प्रकार के सुख ऐश्वर्य प्रदान होते हैं। आज हम गुरुवार से जुड़ी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पूरी कथा सुनने पर ही संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, नारद जी मुनि क्षीर सागर में दर्शन करने आए। नारद जी ने श्री हरि को प्रणाम कर एक प्रश्न पूछा और कहा, हे प्रभु, कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। आप मुझे देवी लक्ष्मी जी की कथा सुनाएं। देवी जी के गुणों के कीर्तन का मंगल हो। माता लक्ष्मी के स्वरूप कैसा है? सबसे पहले उनकी पूजा किसने की? उनकी पूजा का मंत्र क्या है? किस स्रोत से उनकी पूजा की जाती है? कृपया आप मुझे बताएं। यह सुन नारद जी ने कहा, हे नारायण, आपको मैं कथा सुनाता हूँ, आप इसका श्रवण करें। सृष्टि के आरंभ में रासलीला के मध्य में भगवान श्री कृष्ण के बाएं कंधे से श्री राधिका का जन्म हुआ और उस समय वह 16 वर्ष की सुंदरी थी। वह स्थिर व यौवन से युक्त थी। शरद पूर्णिमा के चंद्र को भी लज्जित करने वाली ऐसी उनमें सुंदरता थी। वह दो रूपों में प्रकट हुई, एक शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के रूप में, दूसरी कमल के समान कोमल और सुंदर आयु, वस्त्र, कर्म, अलंकार, मुख, मुद्रा, दृष्टि, प्रेम और शिर सभी गुणों से राधा मूर्ति प्रतीत हुई। श्री कृष्ण जी के बाएं कंधे से प्रकट हुई वह लक्ष्मी देवी थी और जो दाएं कंधे से हुई वह राधा रानी के नाम से जानी गई। इसके बाद श्री हरि ने कहा, राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण से हुआ और इसके बाद श्री हरि का विवाह महालक्ष्मी जी के साथ हुआ। इसके बाद दो भुजाओं वाले श्री कृष्ण राधा रानी की पत्नी बनी और चतुर्भुज वाले विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी बनी। राधा रानी ग्वालों व गोपियों से घिरी रहती हैं और चतुर्भुजधारी भगवान श्री हरि देवी लक्ष्मी के साथ रहते हैं। भगवान श्री हरि अपने चतुर्भुज से सभी को दर्शन देते हैं, जो परिपूर्ण है, सभी को आनंदित देते हैं और सर्व मंगलमयी होता है। माता लक्ष्मी को प्रेम से युक्त सभी स्त्रियों में माना जाता है। लक्ष्मी देवी सर्वत्र स्त्रियों में सम्मिलित हैं। लक्ष्मी देवी स्वर्ग में स्थित इंद्र की संपत्ति में स्थित हैं। वही लक्ष्मी देवी नाग लक्ष्मी कहलाती हैं। राजाओं के पास जो लक्ष्मी है वह राजलक्ष्मी कहलाती हैं। गृहस्थों के घर में जो लक्ष्मी है वह गृहस्थ लक्ष्मी कही जाती हैं। ये सभी लक्ष्मी देवी का स्वरूप है। गाय में कामधेनु लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। क्षीर सागर की कन्या ही लक्ष्मी देवी का अवतार है। कमल की शोभा महालक्ष्मी का अंश है। सूर्यमंडल की आभा भी महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। यही देवी नारी का आभूषण है। फलों में भी राजा रानी दिव्य गुणों वाली, स्त्रियों में घरों में हर प्रकार के अनाजों, वस्त्रों, संस्कार, भूमि में मंगल, कलश में मंगल मूर्ति, माणिक्य मोतियों में, दूध में, वृक्ष में, नवीन में देवी लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। उनका पूजन सर्वप्रथम नारायण जी ने कर उन्हें स्वीकार किया। ब्रह्मा जी व क्षीर सागर में उनकी भक्तिमय पूजा की गई। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने उनकी सर्वप्रथम पूजा की। बड़े बड़े राजाओं ने भी देवी लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए ऋषि मुनियों ने भी देवी लक्ष्मी जी की पूजा करी। सज्जनों ने, पाताल के गंधर्व, नागों ने भी लक्ष्मी देवी की पूजा की। हे नारद, स्वयं ब्रह्मा जी ने भाद्रपद के मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से 16 दिनों तक माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना की। स्वयंभू मनु ने मार्गशीर्ष मास के व माघ मास में सूर्य संक्रांति मंगल त्रिलोक में रहने वाली देवी का आवाहन किया, उनकी पूजा की। देवराज इंद्र ने भी माता लक्ष्मी जी की पूजा की और मंगल नामक राजा ने भी लक्ष्मी देवी की आराधना की। इसके बाद राजा नील, सुभद्र, नल,
ध्रुव, तानपास, शुक्र, बलिराज, कुबेर, दक्ष, कर्दम, सूर्य, चंद्र, प्रियव्रत, वायु, यमदेव, अग्नि, वरुण देव ने भी लक्ष्मी माता की उपासना की। लक्ष्मी देवी को धन ऐश्वर्य की प्रदान करने वाली देवी कहा गया है। सदा उनकी पूजा होती है। उनकी पूजा से धन ऐश्वर्य के साथ हर कष्ट का निवारण होता है। व्यक्ति के जीवन में सुख, संपत्ति, यश का आवागमन होता है। भगवान कृष्ण जी ने भगवत गीता में स्वयं कहा है कि मार्गशीर्ष मास उन्हें अत्यंत प्रिय है। इस महीने में कई धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस मास में प्रत्येक गुरुवार अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार सारे गुरुवार ही महत्वपूर्ण हैं। जिस तरह सावन मास का सोमवार विशेष महत्व रखता है, उसी प्रकार मार्गशीर्ष मास में गुरुवार का अधिक महत्व बढ़ जाता है। इस मास का शुभ फल पाने के लिए प्रत्येक गुरुवार के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा मार्गशीर्ष मास में जरूर करनी चाहिए। इस मास में भगवान विष्णु, लक्ष्मी देवी की उपासना का विशेष महत्व बढ़ जाता है। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी के निमित्त व्रत, पूजन, उपवास करता है, उसे माता लक्ष्मी जी की अपार कृपा प्राप्त होती है। इस दिन चावलों से रंगोली बनाई जाती है। आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता लक्ष्मी जी की गुरुवार के दिन मार्गशीर्ष मास में जरूर पूजा करनी चाहिए। इसी के साथ प्रत्येक गुरुवार को शाम के समय तुलसी माता पर भी सूर्यास्त के समय दीपदान जरूर करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। ये थी गुरुवार व्रत की पूजा विधि व कहानी। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।